गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका श्री मेहताब एजुकेशन में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान की नदियों की प्रश्नोत्तर श्रृंखला फर्स्ट। चलिए दोस्तों, बहुत काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, राजस्थान में किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन में है बनास, चंबल, माही, लूनी। क्या आंसर है इसका दोस्तों? आंसर है इसका बनास नदी, जिसका जलग्रहण क्षेत्र है 46,570 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। और दूसरे पर है लूनी। याद रखना, राजस्थान की बात हो रही है कि राजस्थान में चंबल बहुत कम क्षेत्र में बहती है। तो पहले पे है बनास, दूसरे पे है दोस्तों लूनी। ठीक है, तीसरे पर चंबल और फिर चौथे पर माही। ये है इसके क्रम। अब है दोस्तों क्वेश्चन दूसरा, फुलवारी की नाल जो अभ्यारण्य है किन किन नदियों के संगम पर बना हुआ है, स्थित है? तो ऑप्शन में है दोस्तों चंबल व बामनी, परवन व बामनी, मानसी वाकल व सोम, चंबल बामनी व औरई। चंबल बामनी व औरई। क्या आंसर है दोस्तों? फुलवारी की नाल कहाँ पे है आपको पता होगा, यह है उदयपुर में। ठीक है। और किन किन नदियों के संगम पे है दोस्तों? यह है मानसी वाकल व सोम नदी के संगम पर बना हुआ पर स्थित है फुलवारी की नाल। और अब अगर बात करें चंबल व बामनी नदी के संगम पर कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों, याद रखना भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य पड़ता है राजसमंद में। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद चंबल व बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। और परवन नदी के संगम पर है दोस्तों शेरगढ़ अभ्यारण्य 12। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लूनी नदी कहाँ पर विलुप्त होती है? लूनी नदी कहाँ पर विलुप्त होती है? ऑप्शन में है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, कच्छ के रण में, बालोतरा में, जसवंत सागर बांध में। आंसर है दोस्तों कच्छ के रण में। कच्छ का रण कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात में, अरब सागर का के तट पे है ये। अब इससे दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि जो लूनी नदी है कौन से अपवाह तंत्र का भाग है? राजस्थान की जो नदियां हैं दो अपवाह तंत्र के भाग हैं, एक तो है बंगाल की खाड़ी और दूसरा है आपका अरब सागर। कौन सा? बंगाल की खाड़ी और दूसरा है दोस्तों आपको अरब सागर। तो कच्छ का रण अरब सागर में गिरता है। तो इस तरह ये लूनी नदी जो है अरब सागर के अपवाह तंत्र का भाग है। ठीक है दोस्तों, लूनी नदी और लूनी की जो सहायक नदियाँ हैं सारी वो अरब सागर के अपवाह तंत्र का भाग होंगी, याद रखना आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी नदी सर्वाधिक जलों में बहती है? चंबल व पश्चिमी बनास, चंबल व परवन नदी, बनास नदी व पश्चिमी बनास, बनास व लूनी नदी। दोस्तों देखिए दोस्तों, तीन नदियाँ ऐसी हैं जो 6 जिलों में बहती हैं। और उनके वो है आपके पहली बनास, ये 6 जिलों में बहती है। लूनी, ये भी 6 जिलों में बहती है। और तीसरी है आपकी चंबल, ये भी 6 जिलों में बहती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, रामेश्वर घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, रामेश्वर घाट जो है किस नदियों के संगम पर स्थित है? पहला है बनास, डाई और खारी। बनास, डाई, खारी। बनास, डाई व खारी, बनास, बांडी व मासी, बनास, चंबल व सीप, बनास, मैनाल व बेडच। क्या आंसर है दोस्तों? रामेश्वर घाट, ये 2016 के पटवारी प्री में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो आंसर है आपका बनास, चंबल व सीप। बनास, चंबल व सीप के संगम पर स्थित है रामेश्वर घाट दोस्तों। ठीक है, कहाँ पड़ता है रामेश्वर घाट दोस्तों? सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर। ठीक है। और बनास, डाई व खारी, बनास, डाई व खारी के संगम पर स्थित है दोस्तों राजमहल। कौन सा? राजमहल, जो टोंक में पड़ता है।
जहाँ पर बनास डाई व खारी नदियों का संगम होता है वह स्थान है राजमहल। कहाँ पर है दोस्तों? ये टोंक में। ठीक है। अब है, इसी में बता देता हूँ आपको, बनास, बांडी व मासी। बनास, बांडी व मासी, इन नदियों के संगम पर जो, जहाँ पर इन नदियों का संगम होता है उसको, वो है जगह देवधाम। कौन सी दोस्तों? देवधाम, टोंक, निवाई। ठीक है। बनास, बांडी व मासी नदियों के संगम का जहाँ संगम होता है वह है देवधाम। ठीक है, जो निवाई टोंक में पड़ता है। और कौन सा रह गया इसमें? अब है बनास, मैनाल व बेडच। बनास, मैनाल व बेडच, जिसको बोलते हैं त्रिवेणी। राजस्थान के त्रिवेणी की बात की जाए तो वो कहाँ पे है दोस्तों? बीगोद के पास, भीलवाड़ा। बीगोद। राजस्थान की त्रिवेणी कौन 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 सी नदियों का संगम कहलाता है दोस्तों? याद रखना, बनास, मैनाल व बेडच। अगर त्रिवेणी पूछे ना तो त्रिवेणी बनती है दोस्तों, राजस्थान की त्रिवेणी बनास, मैनाल व बेडच, जो है बीगोद, भीलवाड़ा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है? इसमें ऑप्शन में है दोस्तों मीठड़ी व सूकड़ी। दूसरी है ऑप्शन में दोस्तों मीठड़ी व बांडी। तीसरा है दोस्तों खारी व जवाई। और चौथा है दोस्तों गुहिया और घुघरी नदी। क्या आंसर है दोस्तों इसका? ये देखिए दोस्तों, लूनी की सहायक नदियों के बारे में हमें थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। ये लूनी की सहायक नदियाँ हैं, ये है सूकड़ी, मीठड़ी, बांडी, सागी, लीलड़ी, गुहिया, जवाई और जोजड़ी। ठीक है दोस्तों। जो बांडी की सहायक नदी है गुहिया, ये दोनों नदियाँ कहाँ मिलती हैं? पेखरिया गांव में मिलती हैं। और जवाई की सहायक नदी है खारी, जो मिलती है सैला या बराना गांव में। ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा आई थिंक। सुकड़ी, मीठड़ी, बांडी, सागी, लीलड़ी, गुहिया, जवाई और जोजड़ी और गुहिया और आपकी खारी नदी। ठीक है। चलिए, तो हमने अभी ऑप्शन वो देखा था, लूनी की सहायक नदियाँ, तो उसमें सुकड़ी भी थी, मीठड़ी भी थी। मीठड़ी भी थी, बांडी भी थी, खारी थी और जवाई भी थी, गुहिया भी थी, लेकिन घुघरी नदी नहीं थी दोस्तों। तो ये दोस्तों घुघरी नदी जो है जैसलमेर ज़िले में बहती है। गांव चांदन गांव है। और जैसलमेर में बहकर 25-26 किलोमीटर की दूरी पर जाके ये हो जाती है विलुप्त। कितनी? 25-26 किलोमीटर की दूरी पर जाके विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी? घुघरी। ओके। चलिए आगे चलते हैं। शेरगढ़ अभ्यारण्य किस नदी पर स्थित है? चंबल, औरई नदी, परवन नदी, बामनी नदी। मैंने अभी बताया था, शेरगढ़ अभ्यारण्य जो बारां में है, परवन नदी पर स्थित है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लूनी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? दोस्तों मैंने जो अभी सारी नदियाँ आपको बताई थी, जो लूनी की सहायक नदियाँ थी, उनमें से एक नदी ऐसी है जो लूनी लूनी के दाईं ओर से मिलती है, और बाकी सारी जो नदियाँ हैं वो होती हैं, मिलती हैं आपके बाईं ओर से। तो ऑप्शन में है सुकड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी और लीलड़ी। क्या आंसर है दोस्त इसका? आंसर है इसका जोजड़ी। जोजड़ी नदी जो है लूनी की एकमात्र ऐसी नदी है जो दाईं ओर से मिलती है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जवाई नदी निम्न में से कौन सी नदी मिलती है? जवाई नदी में निम्न में से कौन सी नदी मिलती है? मैंने अभी, जब मैंने आपको चार्ट दिखाया था उसमें मैंने बताया था, जवाई नदी में एक नदी मिलती है, उसका क्या नाम है? खारी, सागी, मीठड़ी, जोजड़ी। क्या आंसर है दोस्तों? मैंने बताया था आपको, आंसर है दोस्तों खारी। आंसर ए। ये खारी नदी जो है जवाई नदी में जाके मिल जाती है। और कौन से गांव में मिलती है दोस्तों? मैंने बताया था जालौर ज़िले में मिलती है, सायला या बिराना गांव में। सायरा या बिराला गांव में। और जवाई नदी की पूछें कि जवाई जो नदी है, यह लून नदी में कहाँ पे मिलती है? तो याद रखना दोस्तों, बाड़मेर में मिलती है। कहाँ पे? बाड़मेर में जवाई नदी लून नदी में मिल जाती है। और खारी नदी जवाई नदी में कहाँ मिलती है? जालौर ज़िले में, सैला गांव में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11।
जालौर का बांकली बांध किस नदी पर बना हुआ है? सुकड़ी, खारी, जवाई नदी व बांडी नदी। हाँ दोस्तों, क्या आंसर है? कौन सा? बांकली बांध। जालौर का बांकली बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? आंसर है दोस्तों, जालौर का बांकली बांध किस पे है? सुकड़ी नदी पर, याद रखना। सुकड़ी नदी पर जालौर का बांकली बांध स्थित है। अगर आप बात करें सुकड़ी नदी की, ये सुकड़ी नदी लूनी में किस जिले में मिलती है दोस्तों? ये मिलती है बाड़मेर जिले में। और बाड़मेर जिले का कौन सा गांव है? समदड़ी गांव। कौन सा? समदड़ी। समदड़ी गांव में दोस्तों सुकड़ी नदी बाड़मेर लूनी नदी में मिल जाती है। ठीक है, बांध कौन सा था? बांकली। चलिए आगे चलते हैं। गुहिया नदी का उद्गम उद्गम स्थल है। गुहिया नदी का उद्गम स्थल है। गुहिया नदी किसकी सहायक नदी थी दोस्तों? मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। बांडी की सहायक नदी थी गुहिया नदी। हाँ तो दोस्तों, क्या गुहिया नदी का उद्गम स्थल? थार सानीवा, खारिया निब, साइल है, बिराना गांव, शेरगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, लाखल या लालसानी गांव। क्या आंसर है दोस्तों इसका? साइल है, बिराना गांव मैंने बताया था आपको। इसमें इस गांव में खाई नदी, जवाई नदी मिलती है। ठीक है। और है आपका लाखर या लालसानी गांव। लाखर या लालसानी गांव जो है इस ये पड़ता है पाली जिले में। ये गुहिया नदी जो है बानी नदी से मिलती है। लेकिन इसमें पूछ रहा है उद्गम स्थल गुहिया नदी का जो है थारसानी या खारियानेव गांव। ठीक है। पाली के सरदार संबंध में कौन सी नदी गिरती है? मीठड़ी, सुकड़ी, लीडली, सागी। ये सुकड़ी फर्स्ट है दोस्तों। दो सुकड़ी नदियाँ हैं, तो ये सुकड़ी फर्स्ट जो है ये गिरती है सरदार संबंध में। पश्चिम बनास का उद्गम स्थल है नया सोनवरा, लुंडा गांव की पहाड़ी, बिचमेड़ी की पहाड़ी, समेलिया गांव। क्या आंसर है दोस्तों? आंसर है दोस्तों नया सोनवारा गांव। नया सोनवारा गांव जो सिरोही जिले के दक्षिण में पड़ता है। यहाँ से पश्चिम बनास का उद्गम स्थल है दोस्तों। यह सिरोही में बहकर दोस्तों ये पश्चिम बनास नदी गुजरात के बनास काठा जिले में प्रवेश करती है। फिर ये वहाँ से कच्छ के रण में गिर जाती है, विलुप्त हो जाती है। अब एक क्वेश्चन और है इसमें दोस्तों, कब कोई पूछ लेता है, जो गुजरात का एक डीसा शहर है जो पश्चिमी बनास के तट पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, बनास नदियाँ दो हैं, एक पश्चिमी बनास, एक बनास नदी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं पश्चिमी बनास के बारे में। तो पश्चिमी बनास का उद्गम स्थल क्या है? नया सोनवारा गांव। कहाँ से, कौन से ज़िले में? सिरोही जिले में। ये सिरोही जिले में बहकर कहाँ जाती है? गुजरात के बनासकाठा में। ठीक है दोस्तों, वहाँ से कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में। और नगर कौन सा बसा हुआ है? डीसा। ठीक है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें हम, तो एक बार मैं आपको सहायक नदियाँ दिखा देता हूँ। ये दोस्तों ऊपर जो वाली सहायक नदियाँ हैं ये सारी बनास नदी के सहायक हैं। इसमें मैं बनास नदी लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, बनास नदी जो दिख रही है ना आपको, ये बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? सीपू है, सूकली है, खारी है, कुकड़ी है, सुकेत है, सुवेरन है, बलराम है। लूनी नदी की जो सहायक नदी थी खारी वो अलग है दोस्तों, ये अलग है। जब आप नदियों को डिस्कस करेंगे तो कई नदियाँ हैं जिनका नाम खारी है। तो ठीक है, आप उनको ध्यान रखना। तो एक वो लूनी नदी की सहायक नदी है खारी, ये है पश्चिम बनास की सहायक नदी खारी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना सीपू, सूकली, ये सूकली है, एक सूकड़ी है, खारी, कुकड़ी, सुकेत, सुवेरन और बलराम। ठीक है, ये आपको याद रखनी है।
इसमें एक जो मुख्य नदी है, अगर सबसे ज़्यादा प्रमुख आती है, वो है सूकली नदी। पश्चिम बनास की जो सहायक नदी है सूकली नदी, इसका डिस्कस काफ़ी होता है। जो गुजरात के गुजरात के दवास गांव में, कौन सा दवास गांव, गुजरात के दवास गांव में ये पश्चिम बनास में मिल जाती है। ठीक है, सूकली नदी। चलिए आगे चलते हैं। तो ये थी बनास की सहायक नदियाँ। लगे हाथ आप इसमें साबरमती की सहायक नदियाँ पढ़ लेते हैं। तो इसमें है वाकल, सेई, मेसवा, माजम, वेतरक, हतमती। ठीक है दोस्तों, साबरमती की सहायक नदियाँ हैं वाकल, सेई, मेसवा, माजम, वेतरक और हतमती। ठीक है, तो सहायक और वाकल की सहायक नदी है दोस्तों मानसी। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो पश्चिम बनास की सहायक नदी क्या आंसर है दोस्तों? सुकली खारी है, कुकड़ी सुकेत है ही, हंगरी गोकली है, सेवरन है, अनास नदी नहीं है। अनास नदी माई नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी नदी का उद्गम स्थल है पादनाना गांव उदयपुर, उदयपुर की कोठी तहसील, दवास गांव, गोविंदा की पहाड़ियाँ। क्या आंसर है दोस्तों? पादनाना गांव उदयपुर, सी नदी का उद्गम स्थल है। जो सी मैंने भी बताया था आपको। सी की सहायक नदी क्या थी? सी की सहायक, सी जो नदी है किसकी सहायक नदी है? साबरमती की। ठीक है, याद रखना साबरमती की। ओके, तो साबरमती की सहायक नदियों में एक वेत्रक बताई थी मैंने आपको, एक सेई बताई थी। ठीक है, एक वाकल बताई थी, एक हतमती, एक मेसवा, माजम। ठीक है, चलिए आगे चलें। माई नदी का संबंध है मेदल झील से, जयसमंद झील से, गोमती नदी से, बिचमेड़ी पहाड़ियों से। तो माई नदी का संगम है दोस्तों, संबंध है दोस्तों मेहर झील से। ये विंध्याचल की पहाड़ियों में मेहर झील से इसका उद्गम स्थल है माई नदी का, याद रखना। और ये राजस्थान में कौन से गांव में घुसती है? खादू गांव में, बांसवाड़ा में, वहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है और डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए वापस से गुजरात के महिसागर ज़िले में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, माही नदी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस बताऊँ मैं आपको। मेहर झील, विंध्याचल, वहाँ इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, और बांसवाड़ा ज़िले के खादू गांव में ये प्रवेश करती है और डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई महिसागर जिला है गुजरात में, वहाँ ये प्रवेश कर जाती है। फिर ये आगे जाकर खम्बात की खाड़ी में गिरती है। किस में गिरती है दोस्तों? याद रखना, खम्बात की खाड़ी में। अब ये मत सोच लेना कि खम्बात की खाड़ी कोई अलग है। खम्बात की जो खाड़ी है अरब सागर का ही एक भाग है। ठीक है, राजस्थान में इसके प्रवास क्षेत्र को किसका मैदान कहते हैं? छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान कहते हैं दोस्तों। इसकी कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। ठीक है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। याद रखना, राजस्थान की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सहायक नदियों के बारे में इसके डिस्कस करेंगे हम पहले, और अन्य क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मेहर झील से माई नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 209, 189, 171, 204 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई है दोस्तों 171 किलोमीटर, याद रखना। ठीक है, कड़ाना बांध किस नदी में बना हुआ है दोस्तों? कड़ाना बांध किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों? क्या आंसर है इसका? तो कड़ाना बांध दोस्तों ये है माई नदी पर। माई नदी को वागड़ व काठले गंगा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से माही नदी की सहायक नदी नहीं है। चलिए एक बार मैं आपको माही नदी की सहायक नदियाँ दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये है आपकी माही नदी, ये है सहायक नदियाँ। सहायक नदियों में है सोम, अनास नदी, मोरिन नदी, चाप नदी, ईर नदी और भादर नदी। तो दोस्तों आपको पता होगा माही नदी पर एक बांध बना हुआ है, माही बांध। तो जो सारी नदियाँ हैं ना, सहायक नदियाँ, ये माही नदी के बाद मिलती हैं। एक ये ओनली ये नदी ईरू नदी ऐसी है, ईरू नदी जो माही बांध से पहले मिल जाती है। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं।
सोम नदी की सहायक नदियों की बात करें, जाखम है, गोमती है, टीडी है, सारनी है। कौन सी? जाखम, गोमती, टीडी, सारनी। ठीक है। और अनास नदी की सहायक नदी है दोस्तों हरण। कौन सी? हरण। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो गोमती नदी, सॉरी, माई नदी की सहायक नदी, गोमती नदी की, सॉरी, माई नदी की सहायक नदी कौन सी है? इरू व सोम, अनास व हरण, मोरेन व भादर, चाप व बिलास। माई नदी की सहायक नदी नहीं है। मैंने बताया था ईरू भी है, सोम भी है, अनास भी है, हरण भी है, मोरेन भी है, भादर, चाप व बिलास। जो बिलास नदी है वो माही नदी की सहायक नदी नहीं है दोस्तों। ठीक है। तो मोरेन में लिखा हुआ था, भादर भी था, अनास भी था, हरण था, ईरू और सोम, चाप और बिलास, ये हम आपको सभी डिस्कस कर चुके हैं। गोमती नदी राजस्थान में किस नदी में मिलती है? मैंने अभी बताया था, माही, सोम, जाखम, चाप नदी। अगर वैसे देखें, गोमती नदी माही नदी की सहायक है, लेकिन अगर ये जो है गोमती नदी सबसे पहले किस में मिलती है? सोम नदी में, फिर सोम नदी मिलती है माही नदी में। तो गोमती नदी राजस्थान में किस नदी में मिलती है? सोम नदी में। ठीक है। राजस्थान में किस नदी का उद्गम स्थल छोटी सादड़ी के निकट की पहाड़ियों से है? राजस्थान में किस नदी का उद्गम स्थल छोटी सादड़ी के निकट की पहाड़ियों से है? क्या आंसर है दोस्तों? जाखम। जाखम नदी का जो संगम, वो उद्गम स्थल है, वो है छोटी सादड़ी की पहाड़ियों से। छोटी सादड़ी कहाँ पड़ती है दोस्तों? प्रतापगढ़ में। ठीक है। चलो आगे चलें। कालिंजरा की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है, कालिंजरा की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है ईरू, चाप, मोरेन, अनास। क्या आंसर है दोस्तों इसका? चाप। चाप जो नदी है कालिंजरा की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। माही नदी से बाएं तरफ से मिलने वाली नदी कौन सी है? माही नदी में बाएं तरफ से मिलने वाली नदी है दोस्तों चाप व अनास, चाप व जाखम, जाखम और सोम, सोम और मोरेन। क्या आंसर है इसका? बाएं तरफ से सिर्फ दो नदियां हैं जो मिलती हैं दोस्तों। हाँ जी। चाप व अनास, चाप व अनास नदी, ये दोनों नदियां बाएं तरफ से मिलती हैं माही नदी में। ठीक है। बंद बैठा बांध किस नदी पर बना हुआ है? बंद बैठा बांध बना हुआ दोस्तों, काल ऑप्शन में है काली खो नदी, मेना नदी, छोटी, छोटा ये है, सॉरी, घोड़ा पछाड़, घोड़ा पछाड़ नदी और कुकुन नदी। तो बंद बैठा बना हुआ दोस्तों कुकुन नदी पर। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्योंकि दोस्तों हमने आज डिस्कस किए हैं, वो की है अरब सागर के अफवाह तंत्र की जो नदियां हैं उनके बारे में। अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं उनके अफवाह तंत्र के बारे में हमने आज डिस्कस किया था। चलिए एक बार मैप के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ, मैप नहीं, सॉरी, वो चार्ट के माध्यम से। देखिए दोस्तों, ये थी लूनी नदी और इसकी सहायक नदियाँ, ये किस में गिरती हैं? अरब सागर के अफवाह तंत्र में। माही नदी और इसकी सहायक नदियाँ, ये किस में गिरेंगी? अरब सागर के अफवाह तंत्र में। ठीक है। ये थी बनास नदी, मैंने आपको बताया ही था, बनास नदी और इसकी सहायक नदी, ये किस में गिरेंगी? अफवाह तंत्र, ये अरब सागर के अफवाह तंत्र में। साबरमती नदी जो गुजरात की महत्वपूर्ण नदी है, वो ये और उसकी सहायक नदियाँ, ये किस में गिरेंगी? अरब सागर के अफवाह तंत्र में। आज हमने जिन क्वेश्चन को डिस्कस किया था वो सारी नदियाँ वो थीं जो अरब अरब सागर में जाकर गिरती थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम टॉप पार्ट में करेंगे जो चंबल नदी और उसकी सहायक नदियाँ जो यमुना के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।